हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 के चैप्टर 2 सॉल्यूशन में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ठोस पदार्थों का द्रव में विलयन और उसका वाष्प दाब, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सॉलिड इन लिक्विड, मतलब एक जो होगा लिक्विड फॉर्म में होगा, एक जो होगा सॉलिड फॉर्म में होगा। और पहले जो देखे थे वो दोनों क्या थे? लिक्विड फॉर्म में थे। ठीक है, और जो लास्ट वीडियो था वो राउल्ट लॉ किसके लिए था? वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। ठीक है, मतलब वाष्पशील विलेय के लिए था। आज जो हम पढ़ेंगे वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, राउल्ट लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट या सॉल्यूशन। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। देखिए, हम एक क्लोज कंटेनर सपोज करते हैं, एक पूरी तरह से बंद पात्र लेते हैं। ठीक है, जिसमें हमने क्या रखा है? प्योर सॉल्वेंट रखा है। ठीक है, तो लगभग सारे सॉल्वेंट क्या होते हैं? वोलेटाइल होते हैं। ठीक है, वोलेटाइल कहने का मतलब, वोलेटाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? वाष्पशील कहते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? वाष्पशील। तो जिसमें से वेपराइजेशन हो, जिसमें से जब हम उसको हीट करें तो वेपर निकले, उसको क्या कहा जाता है? वाष्पशील या वोलेटाइल कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्योर सॉल्वेंट है वो कैसा है? वोलेटाइल है, वाष्पशील है। जब हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से वेपर जो है निकलना स्टार्ट होगा। ठीक है, वेपराइजेशन होगा, ये यहाँ पे प्रेशर लगाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? शुद्ध दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, ये जो है प्योर सॉल्वेंट है, यहाँ से जाकर यहाँ पे जो प्रेशर लगाएगा, ठीक है, ये वेपर के रूप में यहाँ पे जाके प्रेशर लगाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कहेंगे। ठीक है, इसको हम पहले पढ़ चुके हैं। तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को PA0 करके लिखते हैं, है ना। अब देखिए, ये तो हो गया सॉल्वेंट जो कैसा है? वोलेटाइल है, वाष्पशील है, जिसको हीट करेंगे तो इसमें से वेपर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इस सॉल्वेंट में हम एक ऐसा सॉल्यूट, एक ऐसा विलेय लेते हैं जो कैसा नेचर का हो? अवाष्पशील नेचर का हो। ठीक है, जैसे कि ले लिए शुगर या ग्लूकोज, मान लेते हैं हमने शुगर ही ले लिया। ठीक है, तो शुगर को हमने इसमें मिला दिए, अवाष्पशील है ये। ठीक है, जब मतलब कि अवाष्पशील कहने का मतलब ये है कि जब हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसमें से वेपर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह का जो विलेय है इसको हमने इस जो है सॉल्वेंट में डाल दिया, घोल दिया। ठीक है, तो घोल दिया, तो जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट जो है आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं, विलयन बनाते हैं। तो हमने दोनों को घोलकर एक सॉल्यूशन बना लिया। देखिए, अब इस सॉल्यूशन में दोनों के पार्टिकल्स हैं, दोनों के कण जो है उपस्थित होंगे, इस सॉल्वेंट के भी और सॉल्यूट के भी। तो देखिए, मैंने दोनों के पार्टिकल्स को यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, सॉल्वेंट का जो है ब्लैक कलर से और जो सॉल्यूट का है वो रेड कलर से। तो हमने जो सॉल्वेंट लिया है वो कैसा लिया है? वोलेटाइल लिया है। ठीक है, वाष्पशील लिया है। और जो सॉल्यूट लिया है वो कैसा है? अवाष्पशील है। ठीक है, तो जब हम इस सॉल्यूशन को हीट प्रोवाइड करेंगे, जब हम इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा? यहाँ जो सॉल्वेंट के जो कण होंगे, ठीक है, जो सॉल्वेंट के कण होंगे वहाँ उसमें से क्या निकलना स्टार्ट हो जाएगा? वेपर निकलेगा। ठीक है, और चूंकि सॉल्यूट जो है वो तो अवाष्पशील है, ठीक है, उसमें से तो वेपर निकलेगा ही नहीं। तो देखिए, अब यहाँ पे बात ये आती है कि यहाँ पे जो शुद्ध विलायक था इसमें अधिक मात्रा में वेपर निकल रहे थे, क्योंकि यहाँ के पूरे कण में क्या क्षमता है? सब में वेपराइजेशन होने की। ठीक है, इसमें से सब में क्या निकलेगा? वेपर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, सब वेपर बना लेंगे। पर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सॉल्यूट के भी कण हैं। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूट के भी कण हैं। तो इसमें से एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि शुद्ध विलायक अवाष्पशील वाले विलेय वाले विलयन में, ठीक है, अवाष्पशील विलयन में, ये जो है अवाष्पशील विलयन है, तो इस तरह के विलयन में जो शुद्ध विलायक होता है उसका जो है वाष्प दाब अधिक होता है, जबकि विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। ऐसा क्यों? ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको आंसर क्या लिखना है कि किसी दिए गए ताप पर विलयन का जो वाष्प दाब होता है शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। ठीक है, ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, ये ज़्यादा होगा, और विलयन का जो वाष्प दाब है ये क्या होगा? कम होगा। ठीक है, क्यों होगा कम? क्योंकि विलयन की ये जो सतह है, ठीक है, विलयन की सतह पर विलेय और विलायक दोनों के कण उपस्थित हैं। ठीक है, इसलिए क्या होगा? सतह का विलायक के अणुओं से घिरा भाग क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पूरे के पूरे इन लोगों को ज़्यादा स्पेस मिल रहा है क्योंकि प्योर सॉल्वेंट थे। ठीक है, यहाँ पे क्या है? सॉल्यूट के भी कण आ गए। ठीक है, तो विलेय के भी कण आ जाने के कारण क्या है? इसकी सतह पर विलायक के अणुओं से जो भाग होगा, विलायक के अणुओं का जो भाग होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और इसके कारण
ये जो है सतह को छोड़कर जाने वाले विलायक के अणुओं की संख्या क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि जितने अणु यहाँ पे होंगे विलायक के वही ऊपर जाएंगे, ठीक है, और बाकी तो सॉल्यूट के होंगे, वो तो वेपराइज होंगे ही नहीं। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि यहाँ पे विलायक का वाष्प दाब भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। यहाँ का विलायक का वाष्प दाब देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, यहाँ पर का विलायक का जो वाष्प दाब है वो बहुत ज़्यादा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में वेपर निकल रहा है, यहाँ पे इसके कंपैरिजन में क्या है, बहुत कम वेपर निकल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरह से शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होता है वो ज़्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, विलयन के वाष्प दाब की कंपैरिजन में, ठीक है। अब देखते हैं अवाष्पशील वाले विलयन के लिए राउल्ट का नियम, ठीक है, राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन। तो क्या है इसमें, अवाष्पशील विलेय वाले विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के सीधे समानुपाती होता है। या फिर अगर आपको ये याद नहीं होता है तो आप इस लाइन को अगर याद कर लिए, ठीक है, तो आप इससे भी इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब आपको अगर ये याद हो गया तो आप नियम बना सकते हैं, ठीक है, मतलब राउल्ट के नियम को आसानी से बिना रटे लिख सकते हैं, ठीक है। विलयन का वाष्प दाब बराबर विलायक का वाष्प दाब समानुपाती विलायक का मोल प्रभाज, ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे कैसे कि किसी अवाष्पशील विलेय, ठीक है, अवाष्पशील के लिए कर रहे हैं तो ये शुरू में ही आपको लिखना है कि किसी अवाष्पशील विलेय वाले विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब और विलायक के मोल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। विलयन का वाष्प दाब P, ठीक है, विलायक का वाष्प दाब PA और विलायक का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, XA, ठीक है। और ज़्यादा अच्छा है कि आप इन सब सिम्बॉल्स को लिख लें, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए P बराबर क्या हो गया, विलयन का वाष्प दाब, ठीक है, PA विलायक का वाष्प दाब, XA विलायक का मोल प्रभाज और PA0 क्या हो जाएगा, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ठीक है। तो अब हमने क्या कहा अपने लॉ में, क्या कहा राउल्ट के लॉ में, P = PA प्रोपोर्शनल XA, ठीक है, या फिर आप इसको ये भी कर सकते हैं, ठीक है, PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल XA, ठीक है। हमने यही लॉ में कहा कि विलायक का जो वाष्प दाब है विलायक के मोल प्रभाज के क्या होगा, समानुपाती होगा, ठीक है। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाएंगे, ठीक है, मतलब PA = क्या हो जाएगा, KXA, ठीक है। K क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए PA इक्वल होता है PA0 के, ठीक है, इसको हमने मान लिया PA इक्वल किसके होता है, PA0 के, ठीक है। और K की वैल्यू यहाँ पे मान लीजिए 1 है, ठीक है, यहाँ पे सॉरी K की नहीं XA की, इसके मोल प्रभाज का जो वैल्यू है वो क्या है, 1 है, ठीक है। PA = क्या है, PA0 के और XA क्या है, यहाँ पे 1 है। तो इक्वेशन नंबर 3 जो है कुछ इस तरह से हो जाएगा, आगे क्या हो जाएगा, इसकी जगह में हम क्या रख देंगे, PA0 रख देंगे, तो PA0 = K का तो K ही रहेगा इंटू क्या हो जाएगा, 1, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो सीधे सीधे हम क्या लिख सकते हैं, PA0 = K, ठीक है, PA0 = K। अब यहाँ पे हमको क्या मिल गया है, K की वैल्यू है ना, K की वैल्यू क्या है, हो गई PA0 हो गई, ठीक है। तो हम अपने इस इक्वेशन पे रख सकते हैं इसकी वैल्यू को, ठीक है, K की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 पे रख देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3 पे रखने के बाद क्या हो जाएगा, PA = PA0 XA, ठीक है, ये इंटू XA, ठीक है। हमने क्या किया, बस K की वैल्यू को, यहाँ पे जो K की वैल्यू आई है बस उसको इक्वेशन नंबर 3 पे रख दिया और ये फिर ये आया। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे भी एक जो है हमको लिखना चाहिए, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि किसी अवाष्पशील विलेय वाले विलयन में विलायक का वाष्प दाब, ठीक है, ये क्या है, विलायक का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है।
ये जो PA0 है ये क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। X ये क्या है, विलायक का मोल प्रभाज है। तो किसी अवाष्पशील विलेय वाले विलयन में विलायक का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको लास्ट में ऐड भी करना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको फिर लिख लीजिएगा, मैं नहीं लिखी हूँ लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, अगला जो है वो है राउल्ट नियम की सीमाएं। तो निम्न दशाओं में राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। ठीक है, तो कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जहाँ पे राउल्ट का नियम जो है अप्लाई नहीं होता। फर्स्ट कंडीशन क्या है, सांद्र विलयनों में विलेय और विलायक के कणों के मध्य प्रबल अन्योन्य क्रिया होने के कारण राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। ठीक है, ऐसा सोल्यूशन जो कैसा हो, कंसंट्रेटेड हो। तो इस तरह के सोल्यूशन में विलेय और विलायक, ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन कैसा होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो विलेय और विलायक के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होने के कारण वहाँ पे राउल्ट का जो नियम है वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट लिमिटेशन है। दूसरा लिमिटेशन क्या है कि यदि सॉल्यूट, ठीक है, यदि विलेय विलयन में संगुणित या वियोजित होता है। ठीक है, कोई सॉल्यूशन में अगर विलेय जो है अगर जुड़ जाए या फिर अलग हो जाए, ठीक है, संगुणित हो जाए या फिर वियोजित हो जाए, तो वाष्प दाब में क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगी। ठीक है, वाष्प दाब में कमी अपेक्षित मान के से अलग होता है। ठीक है, हम जो अपेक्षा करते हैं जिस मान की, उससे क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है, उससे अलग हो जाएगा। वाष्प दाब में चूँकि कमी आ गई है तो उसके मान में भी क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी या फिर कुछ डिफरेंट ही आएगा। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, राउल्ट का जो नियम है वो यूज़ नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट जो है अगर संगुणित या फिर वियोजित हो जाए तो उसके वाष्प दाब में कमी अपेक्षित मान से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है, हम जो मान सोचे रहते हैं या फिर जो मान आना चाहिए उससे क्या हो जाता है, अलग आ जाता है। तो इस तरह पे, ठीक है, इस तरह के सॉल्यूशन में जहाँ पे जो सॉल्यूट है वो डिसोसिएट या फिर एसोसिएट हो जाए तो वहाँ पे राउल्ट का लॉ जो है लागू नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिए। थैंक यू।